हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का अध्याय 14। इस अध्याय में सुदेव ब्राह्मण के गर तप से प्रसन्न होकर भगवान का पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का प्रसंग है। अब तो साक्षात भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, चार भुजाओं वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकंद को साष्टांग प्रणाम किया। श्री नारायण बोले, फिर भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान के हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगे। वह बोला, हे देव देवेश, त्रैलोक्य को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, नमस्कार करने योग्य हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आकार हो, विश्व रूप को फल के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फल के दाता हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्मा आदि देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि आपकी स्तुति कैसी करूँ। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ, मुझे क्यों त्यागते हो। इस प्रकार स्तुति कर ब्राह्मण श्री हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है। अंत्य, हे महाप्राग, हे तपोधन, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी कभी नहीं किया है। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरि, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे बाल पटल मस्तक के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी के पुत्र की इच्छा पूरी ना होते हुए देखकर रोने लगी। फिर धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है। जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रमानाथ भगवान विष्णु क्या करे। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभाग्य पुरुष का किया हुआ उद्योग भाग्य के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। जग दान तप सत्य व्रत द्वारा हरि की आराधना श्रेष्ठ है, किंतु इसे भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ माना है। अंत्य है भी पर सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो, इसमें हरि का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार पत्नी के असहाय तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुआ गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र होकर बोला, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को ना सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई। शरणागत की रक्षा करने का आपका धर्म आज कहाँ चला गया। अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है जो स्वतंत्रता विखायत है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र की कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है। भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है।
आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चय ही मिलना है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास प्रचलित होने से आपकी भक्ति लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने, ना करने और अन्यथा करने की क्षमता है, यह सर्वाधिक है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र ना देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और संदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुण्य प्राप्त हुआ। वैसे ही जब दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, हे वैंते गरुड़, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय अंतित प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुरूप भाग्यवान पुत्र का वर दे दिया। अगले अध्याय में आप सुनेंगे सुदेव को पुत्र की प्राप्ति का वर्णन। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7। इसी के साथ अब आप सुनिए भागवत गीता का यह 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर जोग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसका सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए जतन करता है, और उन जतन करने वाले जोगियों में भी कोई एक ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसी यह 8 प्रकार से विभाजित हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के वेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले है, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसीलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंच मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मन को मणियों का सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वह जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें और वह मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अवैधुत त्रिगुणमयी मेरी जोगमाया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर बजते हैं, वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले पापी लोग मुझे नहीं बचते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले अर्थात धन की चाह रखने वाले, आर्थ, दुखी, जिज्ञासु और ज्ञानी, निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को बचते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ।
और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि यह सब ही उदार है, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने के कारण उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को बचता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष है वह तो अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्ति की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निश्चय ही प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे अंत में वह मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण ये है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को, अर्थात मैं अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसा प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति की भाव आम मनुष्य को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी जोग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए जतन करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदिदेव के सहित तथा आदिजग सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे बाफ बादल धुआं पानी और बर्फ जैसा भी जल स्वरूप है, वैसे ही आदिभूत आदिदेव और आदिजग आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसा जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।